तो संभवतः 82-83 की घटना होगी। पंडित जी महाराज पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज व्यासपीठ पर विराजे और उन्होंने मार्कंडेय जी का यह प्रसंग सुनाया था और उसमें उन्होंने एक विलक्षण बात सुनाई जो कुछ समय पश्चात हमने गीता प्रेस के कल्याण अंक में भी पढ़ी, कल्याण पत्रिका में भी पढ़ी। वो इस समय की घटना है। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि एक प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा हमने सुनी और गीता प्रेस एक प्रामाणिक प्रेस है, उसमें भी वो छपी। एक उड़ीसा के ब्राह्मण थे, उत्कल के, उड़ीसा के। उनके मन में वैराग्य जगा तो घर गृहस्थ का काम सब छुट्टी हो गई थी, बालक बालिकाओं का विवाह हो गया। अब घर में पड़े पड़े क्या करें, जगन्नाथपुरी में चल करके वहीं भजन करेंगे। तो उन ब्राह्मण देवता ने जगन्नाथपुरी में एक मकान ले लिया, खरीद लिया, पत्नी के सहित वहाँ रहने लगे। तो जगन्नाथ जी को कुछ सुनावें तो अपने घर में बैठ करके ही जगन्नाथ जी को का ध्यान करके 108 श्रीमद् भागवत के पारायण उन्होंने आरंभ कर दिए, अष्टोत्तर शत पारायण सप्ताह क्रम से। तो 107 पारायण हो चुके थे, 108वां पारायण पूर्ण हुआ। अब तक के सारे पारायण स्वामी जी निष्काम भाव से ही थे, तो ये 108वां पारायण भी निष्काम भाव से ही हो रहा था। पर पता नहीं क्या ठाकुर जी की लीला, उनके मन में एक विशेष बात आ गई। उनके मन में आया कि भगवान ने मार्कंडेय जी को इतनी सुंदर लीला दिखाई, हमको भी ऐसा कुछ अपनी माया का चमत्कार दिखावें। जगन्नाथ जी तो अच्छा, भगवान तो इसी ताक में रहते हैं कि कोई निष्काम भक्त कुछ सोचे तो सही, हम पूरा करके कम से कम कुछ तो उऋण होवें। तो ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, पंडित जी तुम्हारे साथ भी थोड़ी सी लीला कर देंगे। तो आज 108वां पारायण पूर्ण हुआ। तो पंडित जी बोले ब्राह्मणी से कि देखो देवी, हम जा रहे हैं महोदधि सागर में, समुद्र में स्नान करने, मध्याह्न संध्या करके हम आवेंगे। और आज एक बहुत बड़ा अनुष्ठान पूर्ण हुआ है, 108वां पाठ पूर्ण हो गया। तो कुछ दिन से पेट कुछ ऐसे ही था, तो आज कुछ नहीं, थोड़ी सी खिचड़ी बना लेना, ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगा के थोड़ा घी डाल के खिचड़ी खाएंगे तो थोड़ा पेट को थोड़ा विश्राम मिलेगा। तो खिचड़ी बनाओ तुम, ब्राह्मणी से कहा उन्होंने। और वे गए समुद्र में स्नान करने। सो जैसे ही गोता लगाया, वहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते आप। हाँ, पूरी तो गए कि नहीं गए, उठा उठा के पटकता है समुद्र। हाँ, बड़ी जोर के थपेड़े आते। हम तो एक बार संध्योपासन करने के लिए खड़े हो गए तो एक जगह ठाड़ी नहीं रह पाए, 2-4 जगह पटक और लग गई। तो हमने कहा भैया कमंडल में जल भर के बाहर निकल के संध्या करो, वही ठीक है, यहाँ भीतर खड़ा होना खतरे से खाली नहीं। तो पंडित जी ने गोता जैसे ही लगाया और जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखा उन्होंने कि हम काशी के दशाश्वमेध घाट पर खड़े हैं। योग माया की लीला शुरू, स्वामी जी काशी के दशाश्वमेध घाट पर खड़े हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ, कहाँ हम स्वर्ग द्वार जो है जगन्नाथपुरी का, वहाँ समुद्र में गोता लगाए थे, यहाँ खड़े हो गए। और ये कैसे आ गए, कैसे पहुँच गए, और ये कौन सा स्थान है? बोले ये कहाँ गए हैं हम, ये कौन सी जगह है? अरे कौन सी जगह है? ये है काशी। काशी, वाराणसी? बोले हाँ, ये दशाश्वमेध घाट है।
तो हम तो जगन्नाथपुरी में थे, वहाँ स्नान कर रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? तो लोगों ने ये पागल हो गए, दिमाग फिर गया इनका, हंसने लगे लोग। अब ये खड़े ऐसे विद्वान पंडित जी। तब तक एक ब्राह्मण देवता वहाँ आए, उन्होंने भी गंगा स्नान किया, मध्याह्न संध्या किया। बोले ब्राह्मण बेचारा दुखी लगता है, कहा चलो हमारे संग चलो। उनके संग चले गए। उनको नया गमछा कपड़ा सब दे दिया और कहा कोई बात नहीं, आप प्रसाद पाओ। पंडित जी ने प्रसाद पाया। वहाँ उन्होंने देखा कि पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनके पास तमाम लोग पढ़ने आते थे, न्याय व्याकरण ज्योतिष मीमांसा सब पढ़ने आते थे, प्रकांड विद्वान थे धर्मशास्त्र के। तो ब्राह्मण की एक कमजोरी होती है, होए बढ़िया शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध का मतलब है संस्कार युक्त, तो उसकी कमजोरी क्या होती ब्राह्मण की कि वो उसको पढ़ने से मन कभी नहीं भरता है। जिसका पढ़ने से मन भर जाए उसकी विप्रत्व में कुछ संदेह है। यावत जीव मधीते विप्रह, ब्राह्मण जब तक जिए तब तक उसे विद्यार्थी बनकर जीना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की संपत्ति ही शास्त्र है। विद्या वही ब्राह्मण माजगाम, विद्या ब्राह्मण के पास आकर बोली सेवधिष्ठेयम अस्मि, श्रुति वचन है, मैं आपकी सेवधी हूं, मैं आपकी निधि हूं, आपका खजाना हूं, मैं आपकी संपत्ति हूं, आप मेरा अर्जन कीजिए, आप मुझे सुरक्षित कीजिए, यथा हम वीरवती श्याम। तो पंडित जी ने सोचा कि हम पढ़े तो थे बचपन में, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं पढ़े, इतने अच्छे पढ़ाने वाले मिल गए हैं, तो यदि ये रहने की अनुमति दे दें तो यहीं घर में कुछ सेवा कर लेंगे और हम पढ़ेंगे, और ठीक है वहाँ जाने दो, जो हुआ सो हुआ। मन की बात मन में ही रहने दी। वहाँ पढ़ने लग गए। पढ़े लिखे तो पहले से ही थे, इतनी बढ़िया से पढ़े कि 12 वर्ष पढ़े महाराज जी वहाँ। 12 वर्ष में बहुत अच्छे प्रकांड पंडित हो गए। और वे ब्राह्मण देवता बोले कि देखो मेरी एक ही बेटी है और कोई संतति है नहीं, और तुम्हारे जैसा सदाचारी ब्राह्मण कोई मिलेगा नहीं, तो अब मुझे चिंता से मुक्त कर दो, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, और तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि मेरी आज्ञा है, और मेरी सेवा करो, पुत्री भी हमसे दूर नहीं जाएगी, और हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारा संस्कार कर देना, और सारा श्राद्ध आदि सब बढ़िया से करके और फिर यहीं रहकर आप पढ़ाना। तो 10-12 साल पढ़े महाराज जी वो, और पंडित जी पधार गए, उनका सब संस्कार भी हो गया, गुरुकुल में पढ़ाने भी लग गए। अब मन में सोचते जरूर थे कि मेरी ब्राह्मणी थी, अब इस उम्र में भी विवाह हो गया, फिर भी शरीर तो ठीक ठाक है। वहाँ भी कई बच्चे हो गए, हाँ, पुत्र पुत्रियाँ हो गई, वो भी सब संस्कार उनके हो गए। मन में सोचते थे कि हम किसी से कहेंगे तो लोग हमको पागल समझेंगे, तो मन में सोचते रहते थे, कहते किसी से नहीं थे। एक दिन उन्होंने देखा कि बेटा बेटी सबके ब्याह भी हो गए, पोता पोती भी हो गए हैं, और अब तो बुढ़ापा है, अब तो इन बच्चे ही पढ़ाएंगे, यही लोग करेंगे, आगे की परंपरा यही चलाएंगे। अपनी पत्नी से बोले कि देखो हम दशाश्वमेध जा रहे हैं और मध्याह्न संध्या करेंगे, वहीं स्नान करेंगे, मध्याह्न संध्या करके आवेंगे, और आज कुछ खाने का मन नहीं, खिचड़ी ही थोड़ी बना लेना। बोले ठीक है बना लेंगे। जैसे ही दशाश्वमेध में गोता लगाया, देखते हैं कि हम तो जगन्नाथपुरी के समुद्र में खड़े। अरे ये क्या हुआ, कहाँ आ गए हम? बोले जगन्नाथपुरी है। कहा
काशी में दशाश्वमेध घाट में थे, गंगा जी में थे, समुद्र में कैसे आ गए? कहा पंडित जी दिमाग तो आपका ठीक है कि नहीं? अरे अभी अभी आप आए, आपका वो लोटा सोटा लंगोटा सब रखा है और एक डुबकी ही तो लगाई है बाहर निकली, इतने जल्दी आप काशी कैसे चले गए? आपका दिमाग तो ठीक है ना, स्वस्थ है ना? उन्होंने सोच लियो साहब हमको सब पागल हो ठहरा रहे। तो ऐसी गीले कपड़े से कुछ विक्षिप्त से अपना लोटा लंगोटा सोटा सब ऐसे ही सूखा लेकर के चले। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते हुए घर आए तो ब्राह्मणी बोली कि खिचड़ी सिद्ध करने के लिए जो अदन धरा था पानी का, वो अभी गर्म नहीं हो पाया। पानी गर्म नहीं हो पाया और आज तो नहा के आए, कपड़ा में सब पानी चू रहा है, ये सूखा कपड़ा हाथ में लेके क्यों चले आए? आज संध्या करके नहीं आए क्या? अरे देवी संध्या की कह रही हो, वहां हम काशी चले गए थे, वहां हमारा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, उनके ब्याह शादी हो गए और हम ऐसे स्नान करके, वहां भी एक ब्राह्मणी है, वो भी बुढ़िया हो गई है, हाँ, उसको भी खिचड़ी बनाने की कह के आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ब्राह्मणी सोचेगी कि जरूर कुछ ना कुछ अस्वस्थ हैं, इनके दिमाग में कुछ। बोले कोई बात नहीं, आप जो है ना, आप कपड़े बदलवाए, आप थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा लो, ऐसे नहीं सो जाओ आप, लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं। अरे सब लोग कहते हैं मैं पागल हूं, पागल कहां से हूं मैं? अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। तुम तो सत्य कह रहे, मैं झूठ बोल रही हूं का? अदन धर्यो जो खिचड़ी के ताहे वो अभी तक गर्म नहीं भयो और तुम चले आए और कहे हमारा सब गृहस्थी उजड़ गई। अब वो घबराए कि ये हुआ क्या, ये झूठ की हम झूठ की, सत्य असत्य क्या है? हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ, अब हम आपकी शरण में हैं, कृपा करो। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। बोले ब्राह्मण निश्चिंत रहो, आपने सोचा था ना कि हम थोड़ी माया देखना चाहते, हमने थोड़ा सा एक चुटकी बजाने में माया का खेल दिखा दिया, शांत हो जाओ। तब जाके ब्राह्मण देवता ठंडे हुए। इसलिए भगवान की लीलाओं के श्रवण के काल में कभी भी तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी साधारण की लीला नहीं है, साक्षात भगवान की लीला। तो क्या तुम्हें हमारी माया से भय है? माया के डर के मारे तुम सोचते हो कि भगवान चले जाएंगे तो माया हमको उठा उठा के पटकेगी, हम फिर कैसे भजन कर पाएंगे? तो माया से डर रहे हो क्या? बड़ी ऊंची बात उद्धव जी ने कही है। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो आपकी माया को जीत लिया, जीत ही लिया। अब वह माया मेरे सामने इतनी हिम्मत नहीं रखती, इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि द्वारा हमारे सामने आ भी जाए। हाँ, हमसे नजर नहीं मिला सकती आपकी माया। आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी योगी यति तपी माया से घबराते हैं। मम माया दुरत्यया, और उस माया को तुम कहते हो कि माया की शक्ति ही नहीं हमसे हमारे सामने पड़ने की, हमने आपकी माया को जीत लिया, वो तो परास्त हो चुकी है माया। तो कौन सा साधन तुमने किया जिससे मेरी प्रचंड माया को जीत लिया? विष्णोर माया बलवती यया सम्मोहितं जगत। मार्कंडेय पुराण में तो यहां तक लिखा है ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेच्छति। यहां तक लिखा है महाराज। कैसे जीत लिया माया को? तो कहते हैं महाराज और कोई साधन नहीं, त्वयोपभुक्त स्रक, त्वयोपभुक्त स्रक गंध वासो
लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जय मही। हे भगवन, आपकी प्रसादी धारण की हुई माला, आपके प्रसादी चंदन, आपका प्रसादी अलंकार आभूषण और आपका अधरामृत प्रसाद, आपका उच्छिष्ट, इसका सेवन करके हम दासों ने आपकी माया को जीत लिया है। इससे सिद्ध हुआ कि जिस माया को इतना प्रचंड और प्रबल बताया जाता है, वह माया तो मात्र प्रसाद सेवन से ही उसका भय समाप्त हो जाता है। बस शर्त है, हाँ, ऐसी खाली सुन के मत भूल जाना। शर्त यह है कि प्रसाद में प्रसाद बुद्धि हो, पदार्थ बुद्धि न हो, भोग बुद्धि न हो। जब हम लोग भगवान के सामने ले जाते तो उसको कहते भोग। क्या कहते हैं? भोग। और जब वहां से लौट के आता तब क्या कहते? प्रसाद। इसका मतलब तब तक भोग है जब तक भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान के स्वीकार करते ही भोग नहीं रहा, फिर वो प्रसाद हो गया। हमारे वृंदावन में एक रसिक महापुरुष हुए, स्वामी हरिदास जी की परंपरा में श्री भगवत रसिक जी। वे कहते हैं, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, प्रसाद की महिमा है। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को देखत ही मनमोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। परसत केवल छूने से प्रसाद, पाप हरत ही को। पावत परम प्रेम उपजावत, पाते ही परम प्रेम को प्रकट करने वाला है। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तीय को। परम प्रेम को प्रकट कर देता है और इतना ऐसी अवस्था में प्रसाद पहुंचा देता है कि भूलवत भाव पुरुष तीय को। जो अवस्था सुखदेव जी को मिल गई ना, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, वो स्थिति प्राप्त हो जाती प्रसाद सेवन से। अब पुरुष ती का भेद ही खत्म हो गया तो माया कहां रह गई? भूलवत भाव पुरुष तीय को, भगवत रसिक भाव तो भूषण, तेहि क्षण होत युगल जिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। तो हमने प्रसाद सेवन करके आपकी माया से मुक्ति प्राप्त कर ली है।